जिंदगी में कई बार हमारे साथ एक अजीब सा मजाक होता है। हम पूरी जान लगा देते हैं, हर एक नियम का पालन करते हैं, पर आखिरी पल में किस्मत पासा पलट देती है। आपका हर एक काम बनते बनते बिगड़ जाता है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी कोई ऐसी मुसीबत आती है जो आपको वापस जीरो पर खड़ा कर देती है। तब हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। हम बैड लक का थप्पा अपने सर पर लगा लेते हैं और कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। पर याद रखना दोस्तों, जब भगवान आपके रास्ते में बार बार दीवार खड़ी करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दुश्मन है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो आपको उस रास्ते के आगे खड़े एक बहुत बड़े तूफान से बचा रहा है। अगर आप भी इस वक्त बैड लक के दौर से गुजर रहे हैं और लगता है कि आपकी किस्मत सो गई है, तो एक अंधे दिए और एक ऊंची दीवार की ये 5 मिनट की कथा आपकी निराशा को हमेशा के लिए मिटा देगी। एक प्राचीन नगर के बाहर एक गुमनाम मिट्टी का कारीगर रहता था। वो नगर के सबसे सुंदर और सबसे मजबूत दिए बनाता था। उसका एक ही सपना था कि एक दिन राजा के सबसे बड़े त्योहार पर उसके बनाए दिए राजा के महल में जलाए जाए। उसने पूरे साल मेहनत की, हजारों दिए तैयार किए, लेकिन त्योहार से ठीक एक दिन पहले अचानक एक ऐसी तेज आंधी आई जिससे उसकी झोंपड़ी की छत गिर गई और उसके सारे दिए टूटकर मिट्टी में मिल गए। कारीगर टूट गया। उसने रोते हुए भगवान से कहा, मैंने क्या पाप किया था? मेरी मिट्टी सबसे अच्छी थी, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, फिर मेरी ही किस्मत क्यों ऐसी है? तूने मेरे दिए महल तक पहुंचने ही नहीं दिए। वो निराश होकर झोंपड़ी के मलबे पर बैठ गया। उसे लगा कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। तभी वहां से एक महान अंतर्यामी सन्यासी गुजरे। उन्होंने उस रोते हुए कारीगर को देखा और उसके पास आकर बैठ गए। सन्यासी ने कारीगर के आंसू पोंछे और कहा, बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी किस्मत ने कल रात क्या किया है। सन्यासी उसे लेकर नगर के उस ऊंचे महल के पास गए। कारीगर ने देखा कि महल के अंदर हर तरफ तबाही मची हुई थी। कल रात जो आंधी आई थी, उस वजह से महल के ऊपर जो बड़े दिए जलाए गए थे, उनकी आग से पूरे महल के एक हिस्से में आग लग गई थी और वहां रखी सभी मूल्यवान चीजें जलकर राख हो गई थी। सन्यासी ने कारीगर की आंखों में देखा और कहा, कल रात अगर तुम्हारी छत ना गिरती और तुम्हारे दिए महल तक पहुंच जाते, तो उन दियों की वजह से जो आग लगती उसका इल्जाम तुम पर आता और तुम इस वक्त राज्य की काल कोठरी में मौत का इंतजार कर रहे होते। कारीगर के होश उड़ गए। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जिसे वो अपना बैड लक समझ रहा था, वो असल में उसकी जान बचाने का जरिया था। सन्यासी ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उनकी आवाज में एक ऐसी गहरी गरज थी जो कारीगर के दिमाग के सारे ताले खोल गई। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में जब तुम्हारा कोई प्लान फेल होता है, जब तुम्हारे दिए आखिरी पल में टूट जाते हैं, तो तुम रोते हो और भगवान को कोसते हो, पर तुम नहीं जानते कि भगवान तुमसे तुम्हारी खुशी नहीं छीन रहा होता, बल्कि वो तुम्हें आने वाली किसी बड़ी तबाही से बचा रहा होता है। किस्मत खराब नहीं होती, तुम्हारा मौसम अभी सही नहीं हुआ। जो मिट्टी कल दिए बनाती थी वो आज भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे हाथ सुरक्षित हैं, तुम्हारी जान सुरक्षित है। भरोसा रखो उस पर। जब सही समय आएगा तो वो तुम्हारे दिए किसी महल में नहीं, बल्कि पूरे नगर के दिल में जला देगा। जो होता है उसके पीछे एक गहरा और अनमोल नियम होता है। खुद को बैड लक कहना बंद करो। कारीगर ने सन्यासी के चरण छुए और उसके दिल का सारा दुख हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो नए हौसले के साथ नए दिए बनाने लगा। दोस्तों, जिंदगी में अगर इस वक्त आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ गया है या आप किसी नुकसान से गुजर रहे हैं, तो निराश मत होइए। ये आपका बैड लक नहीं है, ये भगवान का एक शील्ड है जो आपको किसी बड़े दुख से बचा रहा है। सही समय का इंतजार कीजिए, आपका मौसम जरूर आएगा। अगर आप भी आज से बैड लक के डर से बाहर निकलकर अपने सही समय पर विश्वास करने वाले हैं, तो कमेंट में आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली सुकून भरी कहानी में।